students, welcome to EduTap, and we have a very big announcement. Guys, finally after so much wait, the marks and cutoff of NABARD has been out. Yes guys, आपके marks, आपके minimum cutoff, हर section की, pre की, mains की, interview की, that has been out. So you can go check the official website, there you will get your marks. But in this video, we are going to talk about the minimum cutoff you need to clear और आगे क्या expect कर सकते हैं, trend रहेगा. Alright, so let's start our video. So first of all, let's move to phase 1. So phase 1 में we know 8 subject थे and कुछ component में cut off थोड़ी सी कम रही है, कुछ में बढ़ी है. So let's talk about it and we will also talk about the final capital drive. So if I talk about the quantitative aptitude, I know candidates को बहुत डर लगता है. मैं नहीं हूँ banking background का, तो there was a good news. So last year the cut off was 5.0. This year the cut off was only 3. Then if I talk about reasoning ability, तो यहाँ 3.75 थी 2021 में कट ऑफ. This year it was 3.75. If I talk about the English language, they are out of 30, 2021 में 11.25 कट ऑफ थी, थोड़ी सी इंक्रीज हो रखी है to 12.5. Then computer knowledge if I talk about 3.25 रहती है, यहाँ इंक्रीज हो रखा है नॉन मेरिट सेक्शन. ऑलराइट, so this time it was 5.5. So out of 20, 5.5 करने थे कंप्यूटर सेक्शन को क्लियर करने के. If I talk about decision making here, out of 10 you need to have 1.5 in year 2022 क्लियर करने के लिए, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं है. 0.25 का इंक्रीमेंट आ रखा है कंपेयर टू ईयर 2021. तो ये थी नॉन मेरिट सेक्शन. यहाँ मोस्टली ट्रेंड इंक्रीज हो रखा है. कंप्यूटर और इंग्लिश में थोड़ा बहुत ट्रेंड बढ़ा है, रीजनिंग में सेम है, क्वांट में कम हो रखा है, डिसीजन में अगेन थोड़ा सा इंक्रीज है. If I talk about now the most important merit section, जिसमें है 3 सब्जेक्ट ART, ESI and GA. So let's quickly talk about that. तो GA में you can see out of 40 last year cut off रही थी 6.5. In year 2022 cut off गई है only 6.75. तो क्या है, बहुत ही थोड़ा इंक्रीज है. If I talk about the ESI, out of 40 cut off 2021 में कितनी थी, 4.5. इस साल कट ऑफ रही है ओनली 2.25. तो अभी तक सबसे बड़ा डिप आ रखा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में, विच इज अ मेरिट सेक्शन सब्जेक्ट. तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है. देन इफ आई टॉक अबाउट जीए, यहाँ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन 2021 कट ऑफ गई थी 3. थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रखा है. दिस ईयर द कट ऑफ वाज 3.25. गाइस, अब यही से देखो, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड इन द मेरिट सेक्शन, यू विल बी एबल टू नो कि ईएसआई में हालांकि डिप ज्यादा आया है, बट बाकी एआरडी और जीए में जो इंक्रीमेंट हो रखा है वो कम है. तो ओवरऑल कट ऑफ हमारी थोड़ी सी नीचे जाएगी कंपेयरिंग टू 2021, जो कि हुआ भी है. तो दिस ईयर आउट ऑफ 100, 2021 में कट ऑफ रही थी 53.5. दिस ईयर इट वाज ओनली 41.75. तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज आ रखा है, हाफ भी नहीं गई है कट ऑफ. तो दिस वाज अ वेरी बिग न्यूज. ठीक है, तो ये रही है कट ऑफ. अब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, दिस ईयर द डिफिकल्टी लेवल वाज मोर इन NABARD एज वी हैव सेड अर्लियर. जब प्रीलिम्स का एनालिसिस किया था, वी सेड कि इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, इसीलिए देखो कट ऑफ गई है कम 41.75 ओनली. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द फेज 1. इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, दूसरे ये है केवल ग्रेड ए के लिए, यूआर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए वी हैव टॉक्ड अबाउट, बिकॉज यही वैसे सबसे ज्यादा जाती है. तो दिस वाज अबाउट द जर्नलिस्ट एंड उसमें भी यूआर. इफ आई टॉक, इफ यू वांट टू नो ना कि डिटेल बाकी सब्जेक्ट्स में क्या रही है, बाकी कैटेगरीज के लिए क्या रही है, फॉर दैट यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर यू कैन सी, यहाँ क्या रहा है 41.75 जनरल के वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द जनरल कैटेगरी. दिस इज फॉर द अदर कैटेगरी. ये है स्पेशलिस्ट की स्ट्रीम में मार्क्स. ये जो क्वालिफाइंग सेक्शन एंड मेरिट है एंड द मिनिमम कट ऑफ, ये सभी के लिए सेम रहने वाली है. तो ये तो सबको क्लियर करने ही थे. रेस्ट यू कैन सी हियर. ठीक है, सो दिस वाज द कट ऑफ इन ईयर 2022. 2021 से कंपेयर करना चाहते हो, नो वरीज, वो भी लगा दिए हैं. यू कैन कंपेयर इट. सारा डाटा दे दिया है स्टार्टिंग में. डिटेल जाननी है, यहाँ पे है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, स्पेशलिस्ट कोर्स में एंड फॉर अदर थिंग्स. सो दैट वाज देयर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेंस. If I talk about the mains, here you can see in phase 2 in year 2021, ओवरऑल कट ऑफ जो जाती है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मिला के आउट ऑफ 200 मार्क्स, वो 2021 में गई थी 118.42.
इस साल वो इंक्रीज हो गई है इन ईयर 2022 अप टू 130 मार्क्स। तो काफी अच्छा इंक्रीज आ रखा है। फेज 1 में मार्क्स डिक्रीज हुए थे क्योंकि कंपटीशन पेपर टफ था, कंपटीशन कम था। यहाँ क्या हो गया है, नाउ द पीपल हु गेट सिलेक्टेड इन द मेंस दे आर नोइंग देयर सब्जेक्ट, सो जनरल स्ट्रीम में अगेन कट ऑफ बढ़ गई है। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, पेपर 2, फिर पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, उनको अगर मैं कंपेयर करूं तो देयर वी हैव सीन द ट्रेंड। पेपर 1 में ईयर 2021 में कट ऑफ फॉर जनरल स्ट्रीम गई थी 50.25। इस साल वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रखी है टू 49 मार्क्स। तो इंग्लिश में कितने चाहिए थे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मिनिमम यू नीड टू हैव 49 मार्क्स। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लास्ट ईयर यू नीड टू हैव 18.75 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी। This year you need to have 19 marks, तो increase आ रखा है। Then if I talk about the answer writing, तो there cut off गई थी 21, इस साल गई है 23.75। हालांकि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारा पेपर 2 है उसमें डिप नहीं आ रखा है, ओवरऑल कट ऑफ इसलिए इंक्रीज हो रखी है। इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी एक्सपेक्टिंग पेपर 2 की कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज ही होगी अगेन, बिकॉज सी पेपर अगर पेपर टफ है तो फेज 1 से जो लोग आएंगे वो क्या होंगे, वो दैट मीन्स दे आर एबल टू क्रैक दैट डिफिकल्टी लेवल, तो वो पेपर नेक्स्ट जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देते हैं। तो यही ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हो रखा है इस साल के नाबार्ड 2022 के पेपर में भी। अगेन इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, दूसरी कैटेगरी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के, इफ यू वांट टू नो, there you can take the screenshot, there you can see we have highlighted for the URN journalist, there you can see that, okay, so इसी को यहाँ पे लिख दिया है, this is for the other specific stream, so there are two paper 1 का ये ध्यान रखना कि जो पेपर 1 है उसकी कट ऑफ हर स्ट्रीम के लिए, क्योंकि कॉमन पेपर होता है इंग्लिश का, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, तो कैटेगरीज छोड़ के सारी कैटेगरीज में चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से भरे, जनरल से भरे, कट ऑफ सेम रहती है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रखी है। Now let us talk about the phase 3. So guys, let's talk about the phase 3, that means interview plus the final selection. All right, so here we have seen, अगर आपको वेटिंग लिस्ट तक में जाना है, for that you need to have out of 250 क्यों, फेज 1 और फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के, फेज 2 वाज 200 मार्क्स, इंटरव्यू वाज 50 मार्क्स, तो उसको मिलाने के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 165 मार्क्स। All right, ये waiting list के candidates are also included because they were able to clarify this phase 2 plus phase 3, that means they were able to crack their interview mark। ठीक है, तो 165 यहाँ गया, 164.33 मिनिमम चाहिए थी। If I talk about the selection के लिए मिनिमम क्या था, तो there we can see in journalist post without any category you need to have 171 marks, waiting के लिए you can see 166 से start हुए थे, and that was all। So this was about your NABARD। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में what we are expecting from NABARD। So again we have seen NABARD में कुछ सब्जेक्ट में नॉन मेरिट में, जैसे क्वांट्स के लिए we have seen कि मार्क्स क्या हुए थे, थोड़े से डिक्रीज हुए थे, बट वही कंप्यूटर के लिए इंक्रीज हो रखे थे। बट मेरिट सेक्शन में क्या था, चेंज काफी कम था, ESI में हालांकि मार्क्स कम हो गए थे। सो आई वुड रिकमेंड यू इस कट ऑफ को देखने के बाद भी स्टॉप वरिंग। व्हाई? सी आफ्टर एनालिसिस ऑफ फेज 1 प्रीलिम्स का जब हमने एनालिसिस किया था, वी क्लियरली सेड इस साल पेपर वाज डिफिकल्ट, इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है, कम गई है, 50% से भी कम गई है, 41 गई है। ऑलराइट, इसी सेंस में वो हम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज पीपल हु अपीयर इन दैट, पीपल हु रिस्पॉन्ड टू अस, दे वर द पीपल हु वर सीरियस कैंडिडेट हु स्टडीड देयर सब्जेक्ट, तो दे नो कि मैंने पढ़ा है बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन, दैट मीन्स मेरी गलती नहीं है, जो क्वेश्चन का लेवल था दैट वाज डिफिकल्ट, इसीलिए वी हैव सीन कट ऑफ क्या गई है, कम गई है। वही फेज 2 की इफ यू टॉक अबाउट, देखो फेज 2 के मार्क्स बढ़ेंगे, व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज नॉट, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, और जो लोग फेज 1 को क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर की हैबिट लग रही है, तो इस ट्रेंड में यू आर एक्सपेक्टेड कि अगले साल भी, इस साल 130 तक गए हैं, नेक्स्ट ईयर यू विल सी कट ऑफ 135 इवन 40 टच कर सकते हैं। ओके, आई एम मेकिंग द प्रेडिक्शन फॉर नाउ, ऑल्दो थोड़ी सी ब्लाइंड प्रेडिक्शन है, थोड़ा सा पेपर का लेवल देख के ऑफ कोर्स वी विल अपडेट इट नेक्स्ट ईयर, बट तैयारी इस लेवल की रखनी है कि इफ यू आर इन अ प्रिपरेशन फेज, out of 200, when in the complete mock test you are able, for phase 1 you are able to complete get at least 60 marks,
then you should think कि okay I'm a little NABARD ready now. अगर 60 से कम तुम्हारे mock में आ रहे हैं, don't expect कि you are ready. Now if I talk about phase 2, since the cutoff was 130, you should expect yourself to get at least 160 plus marks in the mock test of phase 2. This is the target I am giving you if you want to crack 2023 NABARD examination. Okay, then see 171 का यहाँ selection गया, that involves interview too. So I would hope कि you had to expect कि most जो marks है you will be able to get in the mains exam itself. Okay, 200 में से वही अच्छा jump ले लो, you will be able to clear examination. So this was my rough strategy for year 2023 का NABARD. All right, so this was the complete analysis. What you have to do if you have given the paper of 2022 NABARD examination, result out हो गया है, official notification पे जाओ, साइट पे जाके पहले अपना रिजल्ट देखो, गेट टू नो कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी वीकनेसेस कहाँ है, एंड व्हाट आर माय शॉर्टकमिंग. चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, पेपर 1 में मेहनत करनी है, पेपर 2 में मेहनत करनी है, लिस्ट इट आउट. ओके, इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड द स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू दैट कि ओके मैम मेरा फेज 1 रह गया, मैम मेरा फेज 1 में ये सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस सब्जेक्ट, please do let me know so that we are able to help you. So this was it about the video. But before saying everything, and if you're too much worried, I will let you know one thing. The best thing for now you can do to get a seat, to register yourself or book yourself a seat, you can go with one mantra that was given by Abraham Lincoln. You can see the best way to predict your future is to create it. So I have given you the target for full length mock test. Till you reach this target, don't stop. Keep practicing. अगर वो target या उस target को if you have crossed, please make sure कि वो करो. Then you'll be able to get your selection in year 2023. This is the high time you should start your preparation while you can, as early you can. So this was it about the video. Before ending this video, I have a very quick announcement again. If now you are worried, you have other queries related to NABARD or NABARD organization, so EduTap has recently launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirants. If you are preparing for NABARD grade examination and have a set of queries regarding the NABARD organization, such as what does NABARD do, function क्या है NABARD का, hierarchy क्या रहती है NABARD में, so you will get the answer of all these queries in this one guidebook. Now let's say you know about the exam, you know about the organization, but एग्जाम में ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, मैम ने बोल दिया सब्जेक्ट है क्या क्या, लेकिन ठीक है कट ऑफ तो मैंने बता दिया, लेकिन अर्लियर की यू वांट टू नो द कट ऑफ एंड उनके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो 6 स्टेप स्ट्रैटेजी या फिर सोर्सेज भी चाहिए. So this guidebook will provide you all. What you will have to do to download this one-stop comprehensive ultimate guidebook. Yes guys, this is ultimate because it will help you save your time, it will help you save your effort, and this is absolutely free for you all. You will have to go in the description box, check out the link, register yourself and download yourself this ultimate guidebook. This was about the guidebook. Again, please let me know if you have any query regarding the NABARD examination. I try to reply most queries in within 24 hours if you post that query. So thank you so much. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel. And if you want the PDF of the content that we upload in our channel, you can join our Telegram channel as well. So thank you so much. I hope you will have a nice day and keep preparing for NABARD examination. So thank you so much.